नमस्ते दोस्तों। प्रॉपर्टी लेते या बेचते समय यह एक गलती कभी मत करना। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा प्रॉपर्टी का जो टोटल अमाउंट है उसमें से जो प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट वैल्यूएशन आपको निकालना होगा और गवर्नमेंट वैल्यूएशन कितना निकलता है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा। और जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन की जितनी अमाउंट जो आती है उसका आपको चेक पहले देना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी आप इशार करेंगे तो उसमें फिर आपको किस तरह से अमाउंट देना है स्टेप बाय स्टेप यह आपके अनुसार आप दे सकते हैं। जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि यदि आप कोई घर या तो फ्लैट या डुप्लेक्स कुछ भी लोन पर लेते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरी कागजात पहले जमा जमा करना ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर यह देखना ज़रूरी है कि आपका लोन सबसे पहले आपको बैंक में कितना अप्रूव होता है यह देखना ज़रूरी है। उसके बाद ही इशार करें और बैंक से पहले कांटेक्ट करके आपका लोन कितना होता है, आपको जो बाकी अमाउंट है कैसे देने हैं, इसका पूरा जो उसके बैंक के एजेंट होते हैं या बैंक के जो भी कर्मचारी है आपको बता देंगे। तो बहुत से हम लोग ऐसे देखते हैं कि उसमें एक मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, बैंक का इंफॉर्मेशन नहीं निकालते हैं, अपना लोन कितना होता है, उसमें अपने पेमेंट टर्म कैसे देने हैं ये कुछ देखते नहीं और डायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी का इशार कर देते हैं। उसके बाद में जब वो लोन लेने जाते हैं तो बहुत से चक्कर काटने के बाद में बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। उसके बाद में आखिर में मालूम पड़ता है कि उसका सिविल ख़राब है या तो उसमें उसका लोन नहीं हो सकता। फिर झंझट चालू हो जाती है, जो इशार जिसको ऑलरेडी कर दिया है तो वो को इशार देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और उसमें समझदार यदि ऑलरेडी प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है तो यह दिक्कत का काम हो सकता है। इसलिए कभी भी जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी लोन पे लेनी है तो आप सबसे पहले बैंक से कांटेक्ट कीजिए, अपना लोन अप्रूव पहले कर लीजिए, उसके बाद ही आप इशार करिए। और दूसरी बात, कभी भी किसी को ना टोकन दीजिए ना किसी का टोकन लीजिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो टोकन बिल्कुल भी मत करिए। और यदि करना भी है तो उसका जो ड्यूरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप टोकन करके रख देंगे और उसके बाद में फिर 15 दिन 1 महीना ऐसे इशार नहीं करेंगे तो अनवांटेड आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और सकता है दोनों पार्टियों का टाइम वेस्ट हो सकता है। तो यह कुछ बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं जो प्रॉपर्टी लेने या बेचने के वक्त आपको ध्यान में रखनी होगी। थैंक यू सो मच।